हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक टेलीग्राम वेबसाइट बनाने वाले हैं, लेकिन इस बार का फोकस है रिपल ट्रैकिंग सिस्टम पर। और ट्यूटोरियल सबसे ज़्यादा कमेंट्स और डीएम इसी टॉपिक पर आते हैं। भाई बॉट तो बना लेते हैं लेकिन रिपलिंग वर्क ही नहीं करती है। और बात भी सही है, अगर रिपल सिस्टम ही वर्क ना करे तो बॉट ग्रो कैसे करेगा। एंड रिपल ही हमारे बॉट का मेन ग्रोथ रीज़न होता है। तो इस वीडियो में हम कम्प्लीटली रिफरल ट्रैकिंग सिस्टम बनाएंगे और लाइव प्रूफ के साथ टेस्ट करेंगे कि रिफरल काउंट हो रहा है या नहीं, यूज़र को नोटिफिकेशन मिल रहा है कि नहीं, रिवॉर्ड क्लेम हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे जो बॉट हम इस वीडियो में हम बनाएंगे वो एक सिंपल बेस बॉट होगा, सिर्फ रिफरल लॉजिक समझाने के लिए। और आपको एक एडवांस वेब बॉट चाहिए, एड्स, मोनेटाइजेशन, मल्टीपेज यूआई एंड कॉम्प्लेक्स लॉजिक, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वहाँ सब कुछ ऑलरेडी डीप एक्सप्लेनेशन में किया है। और हाँ, जो प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसमें आपको अपने प्रोजेक्ट की नीड के हिसाब से एडिट करना होगा। प्रॉम्प्ट में एडिटिंग पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए अपने होम स्क्रीन पे। हमारे पास है 3 प्रॉम्प्ट। एक है एडमिन पैनल का प्रॉम्प्ट जो कि हमारा यूजर पैनल का वो कंट्रोल करेगा। एक है हमारा यूजर पैनल प्रॉम्प्ट यानी फ्रंट एंड मिनी वेब का, ठीक है। और ये हमारा बैक एंड है जो हमारा रिफर सिस्टम और वेलकम मैसेज का लॉजिक सब इसी में है, ठीक है। तो हम आते हैं अपने यूजर पैनल का प्रॉम्प्ट कॉपी करके। तो हम ये पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे एंड बैक आ जाते हैं हम अपना जेमिनी एआई पे। इस वीडियो में तो तुम इंटर देख लोगे तो पता है भाई, तुम अपना खुद का मतलब प्रोजेक्ट तो बना लेते, मतलब हर यूट्यूबर तुमको दिखा देगा सारा प्रोजेक्ट, मतलब कैसे हमने एडमिन पैनल बनाया और फ्रंट एंड मतलब मिनी वेब बॉट बनाया। बट उसने वो कभी भी रिफर सिस्टम नहीं बना था, ठीक है। लेकिन मैं तुमको इस वीडियो में लास्ट तक मैं दिखाऊंगा लाइव अपना रिफर सिस्टम पूरा वर्किंग, ठीक है। तो जेमिनी ने कोड हमको दे दिया है, तो हम इस कोड को हम आएंगे पहले अपने होम पेज पे आके इसको एडिट करेंगे, ठीक है। इसमें मतलब फायरबेस कॉन्फिग का भी सेटअप करना है। तो हम आ जाते हैं अपने होम पेज पे, यहाँ पे क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे जाते हैं। यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नेम रखते हैं, क्या कहते हैं, टेलीग्राम मिनी वेब बॉट नेम से हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। एंड मेरा इस नेम से ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं थोड़ा नेम एडिट कर लेता हूँ, टीजी लिख देता हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। तो हम इंडेक्स HTML में आते हैं और डिफ़ॉल्ट कोड को हम सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे अपना कोड से रिप्लेस कर देते हैं। इसको सेव करके अब हम बैक आ जाते हैं एडमिन पैनल पे। और एडमिन पैनल पे हमें पहले यहाँ पे एडिट मोड ऑन कर लेना, नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे जो ये चेंज दिस है ना, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे एडमिन की डालना है। तो पहले एडिट मोड ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हम एडमिन की डाल दे रहे हैं, एडमिन 1 2 3 नेम से। एंड नाउ इसको सेव करके सेलेक्ट ऑल करके हम कॉपी कर लेंगे। एंड अब हम बैक आ जाते हैं जेमिनी एआई पे। यहाँ पे हम वही प्रॉम्प्ट सेंड कर देंगे। तो अभी हम लोग को ये कोड रेडी करके दे देगा 1 मिनट में 2 मिनट में यहाँ पे। तो ये हमारा कोड रेडी हो चुका है। तो हम बैक आ जाते हैं सीधा ओपन पे। फिर से हम यहाँ पे एक प्लस आइकन पे टैप करके नई फाइल बनाएंगे एडमिन के नेम से। तो यहाँ पे एडमिन के नेम से एक फाइल बना ली। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कोड को हम सेलेक्ट ऑल करके अपने कोड से रिप्लेस कर देते हैं। नाउ एक बार रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले अपना फायरबेस का सेटअप कर लेते हैं, देन हमारा एडमिन पैनल और यूजर पैनल हम चेक करते हैं। तो हम उसके लिए एडमिन फायरबेस का सेटअप करने के लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं होम स्क्रीन पे, फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। देन यहाँ पे सर्च करते हैं console.firebase.google.com। इस URL की लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड नाउ अब हम क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। एंड यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट का नेम से रखते हैं। मेरा TG वेब बॉट है तो मैं TG वेब बॉट रख दे रहा हूँ। यहाँ पे TG वेब बॉट रख कर नेम सेटअप करके कंटिन्यू पे टैप कर दें। यहाँ पे हम जेमिनी को ऑफ कर देते हैं एंड यहाँ एनालिटिक्स को भी हम ऑफ करते हैं। फिर यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर देते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो रहा है, तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। एंड नाउ हमारा रेडी हो गया तो हम कंटिन्यू पे टैप करके आ जाते हैं हमारी होम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट होम स्क्रीन पे बिल्ड सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आके हम फायरबेस डाटाबेस का सेटअप करते हैं। तो फायरबेस डाटाबेस पे आते हैं एंड नाउ यहाँ पे हम क्रिएट डाटाबेस पे टैप करते हैं। तो टैप करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे भी नेक्स्ट। एंड नाउ यहाँ पे टेस्ट मोड को सिलेक्ट करके क्रिएट पे टैप कर देते हैं। नाउ हमारा फायरबेस डाटाबेस का सेटअप हो चुका है। तो हमारा फायरबेस का डाटाबेस सेटअप हो चुका है। एंड नाउ हम प्रोजेक्ट ओवरव्यू के बगल सेटिंग ऑप्शन है वहाँ पे जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग में।
एंड यहाँ पे नीचे हम स्क्रॉल करेंगे थोड़ा, यहाँ पे जो कोड लोगो की तरह दिख रहा है यहाँ पे आएंगे हम। यहाँ पे हम अपना वेब ऐप का नेम रखेंगे DigiPort, ठीक है। हम DigiPort हम रख दे रहे हैं। यहाँ पे हम रजिस्टर ऐप पे कर दे रहे हैं टैप। नाउ अब हम यहाँ पे हमें फायरबेस की कॉन्फ़िग मिलेगी, तो हम इस कौन से लेके हम ऐप आईडी तक हम इसको कॉपी कर लेंगे। नाउ हम इसको कॉपी करने के बाद कंटिन्यू टू कंसोल पे टैप करके बैक आ जाएंगे अब हम होप ऐप पे। तो अब होप ऐप पे आने के बाद हम आएंगे index.html, यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस पे जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फायरबेस कॉन्फ़िग, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई हमारी कॉन्फ़िग। तो हम इसको सेलेक्ट ऑल करके अपने जो कोड कॉपी किया तो उसको हम पेस्ट कर देंगे। नाउ यहाँ पे हमारा बॉट यूज़र नेम मांग रहा है, तो हम इसके लिए हम बैक आ जाते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पे आने के बाद हम सर्च वाले आइकन पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे बॉट पर। मेरा ऊपर ही है तो हम इस पे आते हैं। यहाँ पे हम कमांड सेट करते हैं न्यू बॉट, ठीक है। कमांड भेजते हैं। नाउ हम अपने बॉट का नाम रखते हैं टास्क बॉट एंड इसके बाद हम अपना यूज़र नेम का सेटअप करेंगे। तो हम यहाँ पे task./and_techie_bot रख दे रहा हूँ। तो ये अरे भाई गलती से एंड चला गया, तो एक बार इसको हम कॉपी करके एंड को रिप्लेस हटा के फिर से हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टास्क टेकी बॉट है, तो हम इसको हम वहीं पे डाल देते हैं अपना यूज़र नेम जहाँ मांग रहा था। तो मेरे बॉट यूज़र नेम को रिप्लेस करके task/techie_bot डाल दे रहे हैं ना। अब हम बैक सेव करके बैक आ जाते हैं और एडमिन पैनल पे आते हैं, फिर 3 डॉट पे जाते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस पे जाके फाइंड एंड कॉन्फ़िग को सर्च करते हैं। तो यहाँ पे आ गई हमारी। तो हम यहाँ पे अपने कोड को रिप्लेस कर देंगे, अपने मतलब कॉन्फ़िग को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे रिप्लेस हो गई। इसको हम सेव करके आ जाते हैं अब हम बैक। तो एडमिन पैनल को अब हम कन्वर्ट करने वाले हैं ऐप में। तो हम पब्लिशर वेबसाइट पे जाएंगे, कन्वर्ट ऐप में जाएंगे। ना हम यहाँ पे होम पेज दिखेगा, यहाँ पे स्क्रॉल करना, ये रहा होम पेज। हाँ ये रहा होम पेज। एंड ना हम यहाँ पे index.html को हटाकर रिप्लेस करके यहाँ पे एडमिन लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे जो पैकेज नेम है, यहाँ पे हम अपने पैकेज नेम को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने पैकेज नेम पर लिख देंगे फिनिशर टैग एंड नाउ वेब ऐप का यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, थोड़ा लिंक चेंज कर लेंगे यहाँ पे एडमिन पैनल, ठीक है। और ऐप का नेम लिख देंगे हम, मतलब एडमिन पैनल होगा DigiPort, ठीक है ना। अब यहाँ पे सब कुछ है, तो यहाँ पे ऑटो रोटेट को हम कीपिंग रोटेट पे कर देंगे सिलेक्ट ना। अब हम यहाँ पे मोर ऑप्शन, यहाँ पे थोड़ा फुल मोड एंड थोड़ा सेलेक्ट कर लेंगे सब कुछ। ये हम रिफ्रेश को भी हम थोड़ा सेलेक्ट करेंगे, रिफ्रेश को हम ऑन कर लेंगे क्योंकि हमें अपनी डाटा रिफ्रेश करना रहेगा। तो हम यहाँ पे डन पे टैप करके अपना एडमिन पैनल को इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमसे इंस्टॉल मांग रहे थे, तो हम इंस्टॉल परमिशन इंस्टॉल कर ले रहे हैं। तो हमारा एडमिन पैनल इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम एडमिन पैनल ओपन करते हैं ना, हम चेक करते हैं कि हमारा एडमिन पैनल कैसा है। यहाँ पे एडमिन की मांग रहे, तो हम एडमिन की डाल दे रहा हूँ मैं। तो ये आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो देखो डैशबोर्ड पे मिल चुका है ऑसम सा। एंड टास्क मैनेजमेंट है, विड्रॉल्स है एंड यूजर इंस्पेक्टर है, मतलब यूज़र का सब कुछ डाटा एंड अनाउंसमेंट जो हमारा वेब ऐप पे जाएगा, अनाउंसमेंट होगी। तो विड्रॉल पे, तो हम इसके लिए हमें पहले यूज़र पैनल को भी चेकआउट करना पड़ेगा। तो अब हम आ जाते हैं क्रोम ब्राउज़र पे अपने यूज़र पैनल को भी होस्ट करने के लिए। तो फिर हम आएंगे सर्च आइकन, न्यू टैब में आ जाते हैं पहले, फिर हम गिटहब पे जाते हैं। मैं गिटहब की URL तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम 3 डॉट पे जाके होम पे जाते हैं और यहाँ पे हमें एक न्यू रिपोज क्रिएट करना है। तो हम न्यू पे टैप करके एक न्यू रिपो क्रिएट कर लेते हैं DigiPort के नेम से। एंड नाउ अब हम यहाँ पे क्रिएट रिपो पे टैप करके अपना रिपो क्रिएट कर लेते हैं। नाउ अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे थोड़ा, अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल पे, क्योंकि हमारा वेंडर मतलब होप ऐप पे ऑलरेडी फाइल बन चुकी है, क्योंकि हमने वहाँ पे एडिट कर चुके। तो हम आते हैं चूज़ योर फाइल पे जाएंगे, मतलब टैप करेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करना, वेंडर होगा, ये फोल्डर पे जाना, देन होप ऐप सेलेक्ट करना, प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट लिस्टिंग हुई रहेगी। तो ये देखो मेरा नीचे आ गया रे, ये है नीचे DigiPort। इस पर हम जाएंगे, अपने index.html को अपलोड कर देंगे सेलेक्ट करके। तो ये हमारा अपलोड हो चुका है। तो अब हम कमिट चेंजेस पे टैप कर देंगे। नाउ हमारा रुको थोड़ी देर प्रोसेसिंग और फाइल हो रही, मतलब प्रोसेस हो रही। नाउ हमारा अपलोड हो चुकी है। तो अब हम सेटिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे, जो ये है, ये एकदम साइड में ये रहा है सेटिंग वाले ऑप्शन।
एंड अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये जो पेज वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आएंगे और इधर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, जो ये नन दिख रहा है यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मेन सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। तो इसका मतलब दैट्स मीन कि हमारी जो फाइल है index.html वो अब होस्ट हो रही है गिटहब पे। हमने जो यूज़र पैनल को होस्ट किया वो कहाँ पे गिटहब पे होस्ट किया है, तो हमारी ये URL मिल गई है। इस URL मतलब ये है हमारा यूज़र पैनल, मतलब जो हमारा यूज़र का रहेगा। तो हम यूज़र को पैनल की URL कॉपी करके आ जाते हैं हम टेलीग्राम पे, इसको मतलब बॉट के अंदर सेटअप करते हैं। अब हम अपना बॉट का आ गया तो हम यहीं पे माई बॉट वाला कमांड सेंड करते हैं। यहाँ पे हमारे सारे बॉट की लिस्टिंग हो जाएगी, तो जो मैंने बॉट बनाया है ज़माने में। तो हम टास्क की बॉट अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर बॉट सेटिंग एंड नाउ कॉन्फ़िगर मिनी ऐप पे जाते हैं। यहाँ पे अपना इनेबल करके फिर हम यहाँ अपनी URL सेंड कर देते हैं जो हमने ली थी। नाउ हम बॉट सेटिंग पे जाते हैं एंड मेनू बटन पे जाते हैं। नाउ हम यहाँ पे अपने URL जो हमने कॉपी वही सेम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, मतलब सेंड कर देते हैं। नाउ हम अपना टास्क की बॉट ओपन करते हैं और स्टार्ट टैप करते हैं। आए पिन बटन कहाँ गई यार, तब मेनू बटन वाली बॉट। अरे भाई साहब क्या है, मैंने वही नहीं डाला था, मैंने प्ले बटन मतलब मेनू बटन का नेम ही नहीं डाला, तो मैं यहाँ पे प्ले डाल कर दे रहा हूँ। नाउ अब हमारा हो गया सेटअप मेनू बटन का भी। एक बार स्टार्ट करते हैं। आए आ गई भाई, किधर गई ये भाई, मेनू बटन किधर गई भाई। एक बार इसको हम एक बार फिर से रिस्टार्ट करते हैं, मतलब क्लिक चैट करके। आए कहाँ गई भाई, किधर कोई, चलो कोई ना, मैं वैसे ही ओपन कर ले रहा हूँ मैनुअली। तो ओपन करके हम अब हम अपना यूज़र पैनल देख रहे कैसा बना है। तो हमारा डाटा लोडिंग हो रहा है। वेलकम योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो ये हमारा देखो ऑसम चल रहा है भाई। फिनिशर मतलब मेरा नाम है एंड टीजी का नेम और प्रोफाइल पिक दोनों सब कॉपी किए। ये टास्क सेशन, नाउ विड्रॉल एंड ये रहा हमारा प्रोफाइल सेक्शन। एडिट पैनल से यहाँ पे थोड़ा हम टास्क वास्क ऐड करते हैं, तो हम बैक आ जाते हैं एडिट पैनल पे। तो हम एडमिन पैनल ओपन करते हैं, यहाँ पे मेरी एडमिन की मांगी तो हम सबमिट कर देते हैं अपनी एडमिन की। नाउ अब हम टास्क मैनेजर में जाते हैं। देखो डैशबोर्ड मेरा अपडेट हो गया, मेरा मतलब मैं एक यूज़र था तो यहाँ पे अपडेट हो गया 1 यूज़र। हम टास्क मैनेजर पे आते हैं, यहाँ पे हम जॉइंट चैनल वाला टास्क ऐड करते हैं, जॉइंट चैनल एंड तो यहाँ पे हम रिवॉर्ड सेटअप कर देते हैं 500 और लिंक URL मतलब अपने चैनल का URL। तो हम आ जाते हैं हम टेलीग्राम पर अपनी URL कॉपी करने। मैं अपने चैनल की URL कॉपी करके अब हम बैक आ जाते हैं एडमिन पैनल पे। नाउ हम यहाँ पे पेस्ट करके सेव टास्क कर देते हैं और अब हम थोड़ा छेड़छाड़ कर लेते हैं, जैसे थोड़ा उसमें फीचर चेक कर लेते हैं एडमिन पैनल का ये सब वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे मेरा टास्क अपडेट हो चुका है, यहाँ पे एक्शन भी यहाँ पे बता दिया कि हमारा टास्क हो गया विड्रॉल यूज़र इंस्पेक्टर। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा यूज़र इंस्पेक्टर वाला जो फीचर है, जो मेरा यूज़र इंस्पेक्टर वाला फीचर है, इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि कैसा है, मतलब क्या क्या फीचर है इसमें। तो हम बैक आ जाते हैं एंड नाउ टेलीग्राम पे आते हैं। यहाँ पे मैं यूज़र आईडी मांग रहा था ना, तो हम टेलीग्राम पे आके अपनी यूज़र आईडी कॉपी कर लेते हैं। सर्च वाले आइकन पे आते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं रोज़बोट। यहाँ पे हम अपना इन्फो कमांड सेंड करते हैं और ये हमें अपनी यूज़र मतलब मेरी यूज़र आईडी अभी ये दे देगा। तो ये दे चुका है एंड नाउ हम इसको कॉपी करके आते हैं एडमिन पैनल पे एंड यूज़र इंस्पेक्टर फीचर्स चेक करते कैसा है। तो ये देख सकते हो, ये इसने मेरा मतलब ऑसम चल रहा है, मतलब क्या ही मेरा प्रोफाइल आईडी प्लस प्रोफाइल पिक सब कुछ ले आया। तो मैं इसमें थोड़ा छेड़छाड़ कर देता हूँ, 550 के अराउंड मैं थोड़ा कॉइन वाइन ऐड करता हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा कॉइन वाइन रिमूव निकालता हूँ, थोड़ा डिडक्ट कर देता हूँ। तो मैं 2 के अराउंड कुछ कॉइन निकाला है। तो अब हम आते हैं यूज़र पैनल पे, चेकआउट करते हैं कि ये देखो हमारा एडमिन सेक्शन मतलब एडमिन एक्शन में भी अपडेट हो चुका है। तो अब हम आते हैं यूज़र पैनल पे, ना चेकआउट करते हैं कि क्या ये सब अपडेट हुआ है कि नहीं, कॉइन अपडेट हुआ है कि नहीं। तो हम ओपन करते हैं अपना बॉट को, तो हमारा भी लोड हो। तो देखो हमने 50 के अराउंड कुछ ऐड किया था एंड 2 के अराउंड कुछ रिमूव किया। तो यहाँ पे 80 आ गया, यानी 49 मतलब कुछ ऐसे ही रिमूव किए थे। तो हमारा ही ऑसम वर्क कर रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है, सारे फीचर। तो हम टास्क का भी वो क्लेम कर लेते हैं रिवार्ड चैनल चल करके। तो हो चुका है हमारा क्लेम, क्योंकि मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ।
अब हम जा रहे हैं अपना विड्रॉल सेक्शन पे। अब हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं हमारा विड्रॉल रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं। तो हम अपना कोई भी फेक यूपीआई से एंड यहाँ पे थोड़ा अमाउंट लिख देते हैं 50 के अराउंड, रिक्वेस्ट विड्रॉल कर देते हैं ना। अब हम एडमिन पैनल पे चेकआउट करते हैं कि हमारा रिक्वेस्ट आए कि नहीं। तो अब हम अपनी एडमिन की डाल देते हैं पहले लॉगिन करने के लिए। एंड अब तो ये देख सकते हो हमारा डैशबोर्ड भी अपडेट हो चुका है। हमारे पास रिक्वेस्ट आई है एक रिक्वेस्ट मेरी यूज़र की जो विड्रॉल थी। अब हम इसको अप्रूव कर देते हैं रिक्वेस्ट वाले सेक्शन पे आके विड्रॉल वाले। तो इसको अप्रूव करने के बाद अब हम ये चेकआउट करते हैं कि यूज़र के पास अनाउंसमेंट जाती है। यहाँ पे अनाउंसमेंट देखिए, हाँ अनाउंसमेंट यहाँ पे बन चुकी है कि फिनिशर ने कितना 5 के अराउंड कुछ वो किया है, उसका रिक्वेस्ट विड्रॉल हुआ है। ठीक है, एक्सेप्ट हुई। तो ना हम अपना यूज़र पैनल पे आते हैं वेब बॉट पे। अगर हम अपना वेब बॉट ओपन करते हैं तो चेकआउट करते तो ये देख सकते हैं हमारा नोटिफिकेशन आ चुकी है कि फिनिशर ने 50 के अराउंड कुछ वो किया है, विड्रॉल किया है और इसकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है। तो अब हमारा क्या काम है, अब हमारा काम है रिफर सिस्टम को ऐड करना। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं एंड हम आते हैं अपने प्रॉम्प्ट में, बैकएंड प्रॉम्प्ट पे। तो मैं तुम्हें पहले ये बता देता हूँ अपने प्रॉम्प्ट में क्या क्या एडिट करना है। तो इसमें कुछ नहीं एडिट करना, ऊपर कुछ नहीं छुड़छाड़ करना, नीचे आना। यहाँ पे तुम्हें ये वेलकम मैसेज रिक्वायरमेंट दिख रहा है, तो ये जो इमेज यूआरएल यहाँ पे तुम अपनी इमेज यूआरएल से रिप्लेस कर देना। एंड तुम्हें वेलकम मैसेज एडिट करना हो तो उसको एडिट कर लेना। और यहाँ पे जो वेब ऐप यूआरएल, चैनल लिंक एंड कम्युनिटी लिंक दिख रही है, इसको अपने यूआरएल से कन्वर्ट कर चेंज कर लेना। तो मैं अपना चेंज कर देता हूँ। वेब ऐप यूआरएल पे हमें अपने पॉडफादर पे आना है एंड जो ये यूज़र पैनल यूआरएल थी इसी यूआरएल को कॉपी करना है एंड चैनल लिंक एंड कम्युनिटी लिंक पे डिस्कशन ग्रुप लिंक। ठीक है, हमें सब सारी चीज़ कॉपी करके आ जाते हैं अपने प्रॉम्प्ट में, इसको एडिट करने। तो हम कम्युनिटी वेब ऐप यूआरएल को अपनी यूज़र पैनल यूआरएल से हम चेंज कर लेते हैं एंड नाउ कम्युनिटी लिंक को भी हम चैनल लिंक को फिनिशर चैनल लिंक से एंड कम्युनिटी लिंक को ग्रुप लिंक से हम इसको चेंज करके सेव कर देते हैं। थोड़ा सा मैं प्रॉम्प्ट थोड़ा ये चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा वेब को यहाँ पे हम थोड़ा टेलीग्राम लिख देते हैं, ये टेलीग्राम के अंदर से ओपन हो गई है। एंड ये थोड़ा आल्सो सेंड वाला जो ये मैसेज है इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वेलकम मैसेज तो ऑलरेडी है। तो हम रिफर लिंक उसको तो वेब फ्रंट एंड से मिल ही जाएगी। तो हम ऊपर आते हैं थोड़ा, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे तुम्हारा रिफर रिवार्ड भी रहेगा, मिलेगा ऊपर कितना रिवार्ड लेना है। तो ये जो ये रिफर अमाउंट है ये तुमको एडिट करना है। ठीक है, तो मैं इसको 50 के था तो मैं 5 पे था, मैं इसको 500 करके कॉपी कर लिया हूँ। अब हम आ जाते हैं जैमनी के अंदर कोड जनरेट करवाने। तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट सेंड कर देता हूँ एंड ये हमारा अब कोड जनरेट कर रहा है। तो ये हमारा कोड जनरेट कर रहा है, तो ये जनरेट कर दिया। तो अब हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड थोड़ा हम चेकआउट कर लेते हैं कि सब सही है कि नहीं। हाँ, सब कुछ इंटीग्रेशन है एंड हमें इसमें एक env.env करके फाइल बनानी है। तो हम इसके लिए हम आ जाते हैं क्रोम ब्राउज़र पे, गिटहब होम पे आएंगे। अब हम प्लस आइकन से न्यू टैब पे आ जाते हैं। नाउ हम गिटहब टैब में आएंगे। अब हम 3 डॉट पे टैप करके होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, होम सेक्शन पे। एंड नाउ हम यहाँ पे एक न्यू रिपो क्रिएट करेंगे। न्यू रिपो हमारा रहेगा रिपो सिस्टम यानी बोट का बैकएंड रहेगा। तो बोट का बैकएंड को हम यहाँ पे बैकएंड नेम से हम एक रिपो बना लेते हैं एंड बैकएंड बनाने के बाद इसको हम क्रिएट रिपो पे टैप कर देते हैं। तो टैप करने के बाद हमारा जो कोड था तो पहले से हमने कॉपी किया, तो हम क्रिएट न्यू फाइल पे टैप करते हैं एंड इस फाइल का नाम हम रख देते हैं index.js। ठीक है, नाउ हम इसका अपना सारा कोड पेस्ट कर देते हैं एंड कमिट चेंजेस पे टैप कर देते हैं। कमिट चेंजेस पे टैप करने के बाद अब हमें यहाँ पे एक और फाइल बनानी है। तो हम कोड पे टैप करके रिफ्रेश कर लेते हैं। नो, ये हमें प्लस आइकन का ऑप्शन मिल जाए। तो यहाँ पे रिटर्न न्यू फाइल पे टैप करते हैं। यहाँ पे हम .env करके एक न्यू फाइल बना लेते हैं .env एंड हम यहाँ पे नीचे कमिट चेंजेस पे टैप कर देते हैं। तो ये हमारी .env करके एक फ़ाइल बन चुकी है। अब हमें यहाँ पे अपना env फाइल सेटअप करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे bot/token एंड अब हम इसको यहाँ पे अपना बॉट टोकन पेस्ट करना है। तो हम इसलिए आते हैं टेलीग्राम पर, बॉट फादर में सर्च आइकन पे जाएंगे एंड यहाँ पे अपना बॉट टोकन जो भी हमने क्रिएट किया था उसी को हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आकर हम अपने .env पे आए। किधर गया भाई, चलो कोई ना, फिर से रिफ्रेश हो गया। तो हम आ जाते हैं index.js में, वहाँ से कॉपी कर लेते हैं env जो हमें फाइल पर सेटअप करनी। तो यहाँ पे हमारा बॉट टोकन ये वाली लाइन हम कॉपी कर लेते हैं
और हम बैक आ जाते हैं .env में। यहाँ पे एडिट मोड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं एडिट फाइल पे, एंड यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे हम अपना ये प्रोसेस env को हम हटा के यहाँ पे एक कॉलन लगाएंगे ना। हम यहाँ पे अपना बॉट टोकन जो कॉपी किया था उसको हम पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे एंड कमिट चेंजेस पे हम टैप कर देंगे। तो हमारा फाइल ऑलरेडी मतलब सब कुछ सेटअप हो चुका है। अब हमें इसमें फायरबेस का सेटअप करना है, तो इसके लिए हमें दूसरे प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा। इसलिए अब हम गिटहब ऐप ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा गिटहब ऐप से एडिट करना ज़्यादा इजी पड़ता है। तो हम गिटहब ऐप में आ जाते हैं अपने रिपो पे, एंड यहाँ पे हमारा जो टीजीबॉट से हमने जो वो बनाई थी वहाँ से हम फायरबेस कॉन्फ़िग को हम कॉपी कर लेते हैं index.html, एंड यहाँ पे हमारा 500 के अराउंड लाइन में होगा ये ऊपर हमारा कॉन्फ़िग। हम इसको कॉन्फ़िग को हम कॉपी कर लेते हैं यूजर पैनल वाली, एंड वही सेम रिपोर्ट सिस्टम में हम पेस्ट कर देते हैं। मतलब बैक एंड में index.js में जाएंगे, यहाँ पे एकदम टॉप पर ही हमारी फायरबेस कॉन्फ़िग हो गई ये रही। हम इसको अब अपनी कॉन्फ़िग से रिप्लेस कर देंगे। भाई जो फायरबेस कॉन्फ़िग तीनों पैनल में, एडमिन पैनल, यूज़र पैनल एंड रिपोर्ट सिस्टम में, तीनों में सेम वो रहेगी, क्या कहते हैं, एक ही फायरबेस कॉन्फ़िग, ठीक है। तो अब हम इसमें एक और फाइल क्रिएट करनी है package.json से। तो अब हम आ जाते हैं Gemini में, एंड यहाँ पे हम कहते हैं package.json नेम से एक फ़ाइल बना देना, फाइल दे दो, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। package.json से ही हम रेंडर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हम package.json ले लेते हैं, इसको कॉपी करके आ जाते हैं हम गिटहब पे। यहाँ पे 3 डॉट पे जाके हम क्रिएट अ फाइल पे जाएंगे, एंड package.json नेम से हम एक फाइल बना लेंगे। तो यहाँ पे जो कोड हमने कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देंगे, एंड नाउ अब हम जा रहे हैं अपना रेंडर पे आ जाते हैं। पे आ चुके हैं मतलब रेंडर की। तो अब हम ऐड न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे वेब सर्विस सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे हमारा अपना रिपो दिखा देगा जो हमने बैकएंड नेम से क्रिएट है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, नीचे आना है सिर्फ। एंड ये जो फ्री वाला है इसको हम सेलेक्ट करके डिप्लॉय वेब सर्विस को हम टैप कर देंगे, मतलब अपना प्रोजेक्ट अब हम डिप्लॉय करेंगे। तो अब हमारा डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब हमारा डिप्लॉयमेंट हो रहा है, मतलब डिप्लॉय हो रहा प्रोजेक्ट। तो अब हम यहाँ पे भी थोड़ी देर वेट कर ले। तो ये देखो हमारा लाइव हो चुका है। तो अब हम बैक आ जाते हैं टेलीग्राम बॉट पे। अब हम अपना चेकआउट करते हैं कि हमारा रेफर सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है। तो हम अपना बॉट कहाँ गया, ये रहा टास्क बॉट। अब यहाँ पे हम स्टार्ट कमांड सेट करते हैं। तो ये देख सकते हो हमारा वेलकम मैसेज ऑसम सा। तो मैं वेब ऐप ओपन करके यहाँ पे हम अपनी रेफर लिंक को कॉपी कर लेते हैं। अब इसको हम बैक आ जाते हैं। अब हम तुमको दिखाते हैं ये इमेज। इसी इमेज यूआरएल को मैं चेंज करने को कह रहा था, अगर तुम उस यूआरएल को चेंज करो तो ये इमेज हट जाएगी। एंड यहाँ पे हमारा चैनल लिंक, जो हमारा चैनल था, ये देखो हमारा चैनल लिंक आ गया। एंड कम्युनिटी लिंक जो हमने ग्रुप लिंक डाली थी वो भी ऐड हो गई। एंड अब हम अपनी दूसरी आईडी से जाते हैं और रेफर सिस्टम टेस्ट करते हैं कि कैसा वर्क कर रहा है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे अपनी रेफर लिंक पेस्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने ना तो बॉट में ना तुम आप प्रॉम्प्ट पढ़ोगे तो मैंने वहाँ पे कंडीशन लगाई है, जब भी कोई यूज़र यहाँ पे आएगा उसको यूज़र पैनल ज़रूर ओपन करेगा, मतलब वह बॉट ओपन करेगा तभी उसका रेफर काउंट होगा, वरना नहीं काउंट होगा। तो मैंने अपनी बॉट ओपन कर लिया है। तो हम यहाँ पे एक टास्क ओपन करके हम मतलब क्लेम कर लेते हैं, 500 टोकन मिलेगा हमें। तो हम क्लेम कर लेते हैं। चैनल ज्वाइन वाला आ गया तो फिर हम ये चैनल ज्वाइन कर लेंगे एंड क्लेम। तो ये हमारा रिवॉर्ड क्लेम हो चुका है 500s। एंड अब हम बैक आ जाते हैं। अब हम चेकआउट करते हैं कि हमारा रिपोर्ट सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है। तो ये देख सकते हो भाई ऑसम से भाई, विद नोटिफिकेशन के साथ हमारा 500 कॉइन अभी लाइव प्रूफ के साथ तुमने कुछ नहीं किया है भाई, इसमें ऑसम से वर्क कर रहा है। एंड आप अपना फ्रंट एंड पे भी देखते हैं कि अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो ये देख सकते हो भाई हमारा 1 रेफर काउंट हो गया। एंड ये तो कॉइन भी अपडेट हो चुका है, हमारा 5 के अराउंड था वहाँ पे और 1 हो गया है, मतलब 1000 के अराउंड हो गया। और मैंने इस वीडियो में मोनेटाइज इस बोर्ड को मोनेटाइज नहीं किया है, बट मैंने प्लेलिस्ट में इस पर काफ़ी वीडियो बना चुकी है, ठीक है। तो उसको जरूर चेकआउट करना। एंड हाँ, इस बोर्ड का सोर्स सारे मतलब इस बोर्ड का सोर्सेज एडिट पैनल और यूजर पैनल का मैं तुम्हें टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना एंड प्रॉम्प्ट वहाँ पे भी मिल जाएगा ऑफकोर्स।